24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोज़मर्रा की तरह 6 बजे कंट्री जहाँ पे जैसे जैसे फीमेल का एम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स एम्प्लॉई है और एजुकेशन भी एकदम उसी लेवल से आगे है, तो पता है उसमें और एक चीज़ है जो बहुत आगे है, डिवोर्स रेट, फेलियर। क्यों? क्योंकि जब दोनों को काम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो रॉन्ग डिसीजन बना रहा है, या तो तुम लोग लाइफ स्टाइल उस लेवल का रखा है जिसमें कि एक आदमी काम करके वो फुलफ़िल कर ही नहीं सकता, तुम दोनों मिलके काम कर रहा है, रूममेट वाला ज़िंदगी। तो हम तो हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम्हारा शादी वादी का कुछ भी विचार है तो पहला रूल तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास गरीब गांड है, तुम नहीं हो रहा है तुमसे, तो मत करो भैया। लेकिन अगर कर रहा है तो पहले तो तुम देख ही लो, बहुत सारा कुछ है वो देखने के लिए, वो देख लेना। फिर दूसरा चीज़ ये कि लाइफ स्टाइल जो है तुम्हारा, नौकरी वोकरी के हिसाब से रखो। अब तुमसे नहीं हो रहा है उसको भी फोर्स करो कि एग्ज़ाम दो, तुम भी करो, दोनों मिलके कमाएंगे खाएंगे, दुनिया का सबसे मेजर मिस्टेक होगा। मानते हैं कि अभी तुमको इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, आगे फ्यूचर क्या होगा इंडिया का पता है। यहाँ पे जैसे कि हम 2 साल रहे हैं अमेरिका में, अब कहाँ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक बात समझ लो कि हाई में भी नहीं रहे हैं, एकदम हाईएस्ट जहाँ पे एकदम कल्चर एकदम डिस्ट्रॉयड है वहाँ भी नहीं रहे हैं, लोएस्ट में भी नहीं रखे हैं, लगभग मिड वाले जगह पे रहे हैं। और वहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान दिए हैं, पता है, मान लो अगर वहाँ पे हम 10 रैंडम लोग को उठाएं, कोई मान लो कॉलेज में गए 10 रैंडम स्टूडेंट को हम बुलाएं, तो उसमें से ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ऑलमोस्ट 70% जो है वो वैसे घर से आता है जहाँ पे स्टेप, समझ रहा है, कहीं ना कहीं स्टेप फॉस्टर मतलब कुछ भी, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली जैसा जो ख़त्म है, बस उन लोग के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर फैमिली नहीं बचा उसके पास। कहने का क्या तात्पर्य है, उसी डायरेक्शन में इंडिया भी जा रहा है। इस लेवल से लोग डिज़ाइन कर रहा है, इस लेवल से होल सोसाइटी का रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है कि कोई भी रिलेशन टिकेगा ही नहीं। अभी यही देख लो, तुम लोग को कल्चर में देखा है हेल्दी रहना, हेल्दी रहना। अबे घर का काम करेगी हेल्दी रहेगी, जो घर का काम करती है वो जनरली हेल्दी होती है। मोटी वो हो रही है जो काम वाम नहीं कर रही है, सोते रहेगी एकदम सुअर की तरह, तो हाँ ऑब्वियसली फ़ैट होना है, ऑब्वियसली होना है। हर एक चीज़ के लिए तुम लोग रख दिया है काम करने के लिए, ना पोछा मारना है, ना झाड़ू मारना है, ना खाना बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, तो करना क्या है फिर? मोटा जाएगी, उसके बाद जाएगी जिम में जाके कोई सांड से चुच जाना। अपनी जिम के लिए निकल जाती है। अक्सर वो अपनी जिम से 8 साढ़े 8 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज 24 जून 2024 को सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता गुप्ता जिम से वापस नहीं आती है। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता इंतज़ार करने के बाद एकता के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन एकता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो जिम में ही उसकी सहेली को कॉल करके एकता के बारे में पूछता है, तो मालूम चलता है कि एकता सुबह 6 बजे जिम आई थी। उसके बाद वो वर्कआउट करके 7 बजे जिम से चली गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। अभी टॉप 3 चीज़ बताएंगे हम, जो जनरली हम देख रहे हैं, एक तरह से पैटर्न है ये कि फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का जो अभी सबसे बड़ा फार्मूला ये लोग जो अभी चल रहा है, बेसिकली अगर ये टॉप 3 एडवाइस को तुम फॉलो करता है तो हम विश्वास के साथ कहेंगे कि तुम्हारा 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा घट जाएगा ये सब। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब बाकी रेस्ट 30% के लिए तुमको अब देखना होगा। टॉप 3 एडवाइस, पहला एडवाइस क्या है? पहला ये एडवाइस है कि इस वे में तुम फैमिली को डिज़ाइन करो, मतलब इस वे में तुम अब खुद सोचो तरीका क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम हाईली एडवाइस करेंगे तुमको कि तुम वो जो आजकल जो भी ट्रेंड में चल रहा है कि शादी हुआ, वाइफ को लेके चले गए कहीं जहाँ पे हम वर्किंग है, या मानते हैं तुम एडवाइस सुन लिया होगा तो कहेगा कि अब उसको हाउस वाइफ रखे हैं, अपार्टमेंट में अकेले रह रही है, 8 घंटा 10 घंटा बोरिंग टाइम है उसके पास। वो मत करना, वो मत करना। कोशिश करो कि तुम फैमिली के साथ रहो, मतलब तुम्हारे फादर मदर, मतलब एक तरह से फैमिली होना चाहिए, कोशिश करो। ये तो पहला टिप है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि टिप तुमको लगे कि हाँ इसमें नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक क्राइम स्टोरी भी है, वो भी हम अभी ही बता दें क्या? नहीं, पहले देख लेते इसका। जिम में एकता गुप्ता वर्कआउट करने के लिए जाती थी। उसी जिम में एक पर्सनल ट्रेनर एकता को मिला हुआ था जिसका नाम विमल सोनी था। एकता गुप्ता पर्सनल ट्रेनर, ये तो मेरे हिसाब से देखो इस सब के रिगार्डिंग तुमको डेटा वगैरह भी देखना है, या फिर इस सब के
मतलब जो भी तुम अभी नया नया ट्राई कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये सब चीज़ अभी से 10 साल पहले अगर किसी को बताता कि तुम वाइफ को जिम भेज रहा है, वहाँ पे वो पर्सनल ट्रेनर है, सब तुमको एक अलग ही नज़र से देखता। अभी के टाइम में थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया, तो तुमको लगता है कि ओह ये तो बहुत अच्छा बात है, हम बहुत ओपन माइंडेड है। तुम ओपन माइंडेड रहेगा और तुम्हारी बीवी का ओपन लेग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ओपन माइंड मत हो ज़्यादा, नहीं तो बहुत कुछ ओपन हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर थोड़ा बहुत इसको लेके तुम्हारा जो माइंडसेट है वो उस वे में है जिस वे में हम बता रहे हैं कि तुम थोड़ा सा ये सब चीज़ पे ध्यान देता है, तो इस चीज़ को वर्बलाइज मत किया करो। हम मेरा तो यूट्यूब चैनल, हम तो बोल रहे हैं तुमको ये बात, लेकिन तुमको हम नहीं कह रहे हैं, हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये सब चीज़ बोलना नहीं जाता है कि तुम अभी घर में लेक्चर के टाइम किसी फैमिली मेम्बर के सामने ये सब बता रहा है कि नहीं नहीं हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है, नो, बस तुम मना करो। रीजनिंग का ज़रूरत नहीं है। तुम ये मत बताओ कि तुमको डर है कि कहीं पेल ना दे, नो, बस बोल दो कि नहीं हमको पसंद नहीं है। बस वो एक्सप्लेन करने के लिए कहे कि क्यों पसंद नहीं, बस हमको अच्छा नहीं लगता, बस एक्सप्लेन नहीं करना है, साइंस नहीं बताना है उसको कि फीमेल का माइंडसेट ऐसा होता है, वो अट्रैक्टेड हो ही जाती है, आई ये सब नहीं बताना उसको किसी को भी। इवन हम देखे हैं, बहुत लोग को देखे हैं, एक दो यूट्यूबर है जो इंडिया में भी धीरे धीरे ये सब चीज़ राइज हो रहा है, तो उसमें हम कमेंट में देखते हैं, कमेंट में लड़का लोग फाइट कर रहा है, कह रहा है कि हम फैमिली के सामने आपका वीडियो बजाते हैं ना तो मार हो जाता है। अरे पागल, यही करने बैठा है तुम, और तुमको लग रहा है ये चीज़ प्राउड चीज़ है। देखो ज़्यादातर ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि हम इस पर, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है इसको लेके, लेकिन और इसके रिगार्डिंग मेरे पास अपना कोई डेटा भी नहीं है, इसलिए हम तुमको बस नॉर्मली एक नॉर्मल वर्ड टू वर्ड बता रहे हैं कि इस सब टाइप का जो भी नॉलेज है तुम्हारे पास कि फ़ीमेल ऐसी होती है, फीमेल नेचर है, मेल बहुत सफ़र कर रहा है, ये है वो है, इस सब चीज़ को वर्बलाइज मत किया करो, ठीक है। अपना काम पे ध्यान दो, अपना जो भी है तुम्हारा जॉब, अगर तुम यूट्यूब वगैरह पे है, मान लिया तुम्हारा बात से कोई इन्फ्लुएंस हो कि तुम कुछ चेंजेस ला सकता है, कुछ सोसाइटी में चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली बोलो तब। लेकिन तुम ऐसे ही फैमिली में बकर बकर स्टार्ट कर दिया, फ्रेंड्स लोग के सामने ऐसे सब मत किया करना। अब तुमको लग रहा हो कि हम ये अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने इधर उधर शेयर किए होंगे, उधर से कुछ बैक फायरिंग हुआ होगा तो उसको लेके हम तुमको बता रहे हैं, नहीं, ये चीज़ फैक्ट है। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम एक तरह से आइसोलेटेड हो जाएगा अपने ही घर में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा। तुमको एक मीम नहीं देखा है कि तुम मान लो सिप के झुंड में है तो तुम वुल्फ भी है, तो तुमको सिप के ही क्लोथ में रहना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। लोग तुमको डिफरेंट वे में बोलेंगे, तुमको टॉक्सिक बोलेंगे, तुमको बोलेंगे तुम्हारा इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये वो दिस दैट। का हस्बैंड राहुल विमल सोनी को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर विमल सोनी, बाप रे, इसका तो इसको देख के लग रहा है कौन पोज में हुआ होगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, दोनों टंगड़ी उठा के साला ठक 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 का मोबाइल कोई और उठाता है। वो कहता है कि विमल अपना मोबाइल जिम में छोड़कर ही कहीं चला गया है और वो कहाँ गया है ये भी किसी को मालूम नहीं था। अब पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी बीवी को तलाश करने में लगा देता है। वो सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों को कॉल करके पूछता है, लेकिन किसी को भी एकता के बारे में मालूम नहीं था। अब शाम के तकरीबन 7 बजे राहुल गुप्ता, अबे जिम का शौक चढ़ा है, ख़रीद लेना होम इक्विपमेंट, करने देना घर पे। यहाँ तो इसका मेजर मिस्टेक तुम लोग, हम मानते हैं कि हमेशा तुम लोग चाहता है कि फ़ीमेल को पकड़ के उसको रेलते रहें कि यही गलती, ये गलती, वो गलती। कभी अपना मिस्टेक भी देख लो कि हमेशा एक पार्टी का गलती नहीं होता है भाई। जो इवन कोई भी सिनेरियो में हमको तुम कोई सिनेरियो नहीं दिखा सकता जिसमें 100% गलती मतलब अटैकर का होता है, विक्टिम का भी गलती होता है। मजाक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि रेयर कुछ ऐसा होता है केस जिसमें एक्चुअली में विक्टिम का कोई मतलब रोल ही नहीं रहता और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, उसका मतलब कुछ नहीं कर सकता था वो, मानते वो सब केस होता है, लेकिन वो सब बहुत रेयर है। 99% केस में विक्टिम के पास भी कुछ ना कुछ परसेंटेज गलती का होता है। पहले इसी का देख लो। पहले तो ये अलाउ किया कि भाई जिम जाना है, जिम में ये वो, ठीक है हम समझ सकते हैं, ज़्यादा ही वोक हो गया होगा, ज़्यादा ही इसका दिमाग चढ़ गया है। दूसरा चीज़ इसका गलती दिख रहा है कि मेल ट्रेनर रखिएगा। ट्रेनर क्या होता है, पोस्चर वगैरह ठीक ठाक करता है, ये वो पकड़ता है।
पुलिस स्टेशन में जाता है। शक है कि उसकी पत्नी का किडनैप हुआ है और ये किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। एकता का हस्बैंड राहुल पुलिस को बताता है कि एकता के अकाउंट में 55 लाख रुपए हैं और इसी के चलते विमल सोनी ने एकता का किडनैप किया है। अकाउंट में 55 लाख क्या कर रहा है भाई? लोग बहुत हाई सोसाइटी है क्या? पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करके केस की छानबीन शुरू कर सेविंग अकाउंट में 55 लाख देती है। कैसे? सबसे पहले पुलिस उसे जिम में जाती है जहां पर एकता वर्कआउट किया करती थी। उसके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली जाती है। उन फुटेज में एकता गुप्ता सुबह 6 बजे जिम आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 7 बजे वो जिम से जाते हुए भी दिखाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जिम से जाते वक्त वो अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देती है। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो एकता गुप्ता के बारे में विमल को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। पुलिस विमल सोनी की गाड़ी और विमल सोनी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को विमल सोनी तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर मिल जाती है। उसकी गाड़ी की जांच होती है तो उसकी गाड़ी के अंदर से कुछ टूटी हुई चूड़ियां, एक दुपट्टा जो एकता गुप्ता का ही था, साथ ही एकता का टूटा हुआ क्लच मिलता है। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था कि हो ना हो विमल सोनी ने ही एकता गुप्ता के साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस एकता गुप्ता और उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी के मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगा देते हैं। दोनों के मोबाइल ऑफ थे, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। साथ ही पुलिस दोनों की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी खंगालती है, जहां से पुलिस को मालूम चलता है कि एकता गुप्ता विमल सोनी के साथ घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। अच्छा हाँ, प्रोटीन के बारे में बात होता होगा। सर ये प्रोटीन कब लेना है? सर हमको प्रोटीन चाहिए सर, दे दीजिए ना सर। मुँह में प्रोटीन, मेरा प्रोटीन पाउडर अच्छा नहीं लगता सर, लिक्विड फॉर्म में चाहिए हमको। देखो एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो जैसे कि हस्बैंड तो भाई पूरा चीज़ बताएगा नहीं अपना, लेकिन हस्बैंड को आइडिया होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, आइडिया होता है उसको, उस चीज़ को मतलब एक तरह से सोचता है कि ठीक हो जाएगा, या फिर हम ऐसा कुछ उसको इतना ना उसको अपने तरफ से हम अफेक्शन दिखाएंगे, अपने तरफ से इतना लव दिखाएंगे कि वो ठीक हो जाएगी, ये सोचता है। ये इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क। अब जिम में बाकी लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती। देखो बताते हैं कैसे उसको पता होगा ये चीज़। इवन तुम भी अगर इस चीज़ से गुजरा होगा तो तुम्हारे साथ भी सेम एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा एविडेंस के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक तुम फील करेगा वाइब बहुत ज़्यादा। 1-on-1 कोचिंग में अभी भी एक कोचिंग कॉल था, तो उसमें एक बंदा जो बताया हमको, जैसे कि वो हमको कह रहा है कि पिछले 6 महीने से हम लोग का एक रूटीन बन गया था, ऐसे ऐसे करके पूरा बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है कि हम लोग 8 बज के इतना ये बतियाते थे वो, और ये वो अपना पूरा घर का ये वो, मतलब कहने का उसका तात्पर्य ये था कि बहुत एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, इवन एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा डिटेल वे में वो स्टोरी नैरेट करती थी किसी भी चीज़ के बारे में जो उसके आस पास हुआ है कुछ भी। और वो कह रहा है कि पिछले 5-6 दिन से भैया उसका बिहेवियर बहुत बदल गया। वो कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो, हम क्या करें, हमको डाउट है कि एक लड़का दिस दैट। और इतना पैनिक है कि मिस्टेक पे मिस्टेक करा जा रहा है। हम उससे पूछे कि ठीक है, जब तुमको पता चला कि ऐसा कुछ है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तुम क्या रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारा? तो हाँ नहीं भैया, हम पूरा उसको मैसेज किए, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने में, मतलब इतना पैनिक। चिल। पहला चीज़ तो हम तुम्हारा डाउट निकालने के लिए बता देते, ये चीज़ उसको हम बताएं हम कि तुमको अगर लगता है कि तुम पैनिक होके ये चीज़ को ठीक कर देगा, नहीं कर सकते। तुम एक ही चीज़ कर सकता है जो अभी बेस्ट वे में काम करेगा, तुम दोनों के लिए ठीक होगा। वो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो हो सकता है कि थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया, ठीक है, हो भी गया, तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे अंदर तुमको क्या हर्ट कर रहा है? तुमको ये हर्ट नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रही है, तुमको हर्ट कर रहा है तुम्हारा फ्यूचर प्लान जो तुम उसके साथ सोच के रखा था। तुम एक तरह से इवन सब कॉन्शियस लेवल पे, अगर तुम कॉन्शियस लेवल पे बोले कि नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, फिर भी सब कॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि अपना जो ब्रेन है ना वो पैटर्न वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी अनसर्टेनिटी इसको बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि ये पास्ट में भी हमारा बिहेवियर था। तुम अगर इवोल्यूशनरी वगैरह थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा, या फिर ये सब चीज़ में तुमको इंटरेस्ट होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि ह्यूमन कैसे ये वो, तो तुमको एक चीज़ पता होगा कि अनसर्टेनिटी इक्वल टू डेथ।
तो हमारा जो ब्रेन है हर चीज़ में एक तरह से एक पैटर्न ढूंढता है, हर चीज़ में कोई हैबिट, मतलब कुछ ना कुछ ही इसको सर्टेनिटी चाहिए होता है। अब तुमको क्योंकि उसका बिहेवियर अनसर्टेन लग रहा है तो तुम्हारा जो ब्रेन है उसको एज अ थ्रेट देख रहा है कि भाई क्या हो गया। ब्रेन को समझाओ कि बाबू जंगल वाला टाइम ख़त्म हो गया है, शेर बाग वाला काम ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा समझदार बनो। तुम अपने रैशनल थिंकिंग को फोर्स करके तुम इस प्राइमरी ब्रेन जो तुम्हारा इवोल्यूशन 30 लाख साल पहले वाला है उसको तुम थोड़ा बहुत कोशिश करो डाइवर्ट करने का। और तुम लोग नहीं ये तो मुश्किल है बायोलॉजी, तो आप ही कहते हैं कि बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग, कहते हैं हम, लेकिन समझो इस बात को, तुम लॉजिकली देख लो ना। अनसर्टेनिटी किस बात के लिए है? तुम यही ना सोच रहा था कि उसके साथ हमारा लाइफ पूरा एकदम लंबा है। फॉर एग्जांपल यही जो बंदा है इसको उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम मानते हैं कि अगर क्राइम हुआ है तो हम मानेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि अभी जिस वे में स्टोरी जा रहा है हमको लग रहा है क्राइम ही हुआ होगा शायद से, चुकड़ी वुड़ी फूटा है, पता नहीं। आजकल ये लोग बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन देखना पड़ेगा अभी क्या हुआ स्टोरी में। लेकिन वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जैसे कि जिम वाला जो स्टोरी है, यहाँ का तो पता नहीं, इंडिया का तो हम केस ज़्यादा से ज़्यादा 10% मिला है हमको केस, बहुत सारे केस स्टडी करने पे। जिम वाला भी बहुत मिलता है केस, क्योंकि जनरली जो हस्बैंड है वो जनरली जिम भेजता ही नहीं है, और अगर भेजता भी है तो चीटिंग वीटिंग में उस टाइम मर्डर वर्डर का सीन बहुत, पता नहीं ककरी है कैसा हस्बैंड हो जाता है। मतलब उसको लगता है कि जिम जाने से, छोड़ो वो लोग का बात छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन जो अनसर्टेनिटी को देख रहा है, उसके बिहेवियर को, काहे इतना परेशान है? छोड़ दो। जो फ्यूचर में होप बना के रखा था उसके साथ कि उसके साथ हम लंबा ये वो दिस दैट लॉन्ग टर्म प्लान्स, छोड़ दो। तुम्हारा वही चीज़ है जो तुमको हर्ट कर रहा है, इवन तुम्हारी वाइफ वाले चक्कर में। इसको लॉन्ग टर्म कॉम्पेनियनशिप चाहिए, चाहता है कि बूढ़ा होकर नींबू का चाय पिए बुढ़िया के साथ, नहीं ज़रूरी है भाई। ये जो तुमको हर्ट कर रहा है छोटा छोटा सिनेरियो, हम इसको छोटा ही कंसिडर करते हैं, तुम लोग इसको हवा बना के रख दिया है। वाइफ चीट करो, गांड पे लात मार के बाहर निकालो मातर चोत को, कोई स्ट्रेस लेने जैसा नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट गांड पे लात बाहर भेजो बहन चोत को। फाइनेंस अपना इस वे में तुम डिज़ाइन करके रखो कि अभी भी, मजाक नहीं कर रहा, अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा स्मार्ट चॉइस है। अगर तुम रैशनल हो कि अच्छे से सोचेगा कि कैसे हम अपने फाइनेंस को इस वे में डिज़ाइन करें कि अगर ये माँ की लोड़ी किसी दिन छोड़ के जाए हमको, या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम सेफ रहें। थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि एक चीज़ तुम समझ लो, जिस दिन तुम्हारी फीमेल को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि तुमसे अलग हो के उसका लाइफ बेटर हो सकता है, उसको नापेगी वो, उसका सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ वो नापती है कि तुम्हारे साथ रह के उसको कितना बेनिफिट है, तुमसे अलग हो के उसके साथ कितना लॉस है या बेनिफिट है। जिस दिन उसका ये तराजू हिल गया ना, कि तुम, उसको अंदर से फील होगा कि सेपरेशन से उसको ज़्यादा फ़ायदा है, तुमको उसी दिन छोड़ेगी वो। लिखित में देंगे हम ये चीज़, डिपेंडेंसी ही है जो उसको एक तरह से रोक के रखा हुआ है तुम्हारे साथ। चलो देखते हैं। है तो पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि जो एकता गुप्ता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ चल रहा था। वो अक्सर जिम के अंदर भी घंटों बातें किया करते। तो ये ककरी हस्बैंड कहाँ गया? ककरी का फ़ोटो अभी तो ओपन केस है तो हम ही को पेलेगा ये रहा ककरी। इसको पता था कि हो रहा है कुछ, फिर क्या ज़रूरी है फिर इसके साथ रिलेशन करके? हमको तो ये नहीं समझ बना, ये नया जनरेशन, ये तो अपने जनरेशन का, ये जेनजी का नहीं है ये तो हम, मेरे से भी सीनियर है ऑब्वियसली, कम से कम 5 साल सीनियर तो हैं ही, 5-6 साल। हम 28 के हैं, ये बोल रहा है 32 की ये है, तो 34-35 का वो खुद है, और ये हालत है इसका। मतलब इसके लिए एक्सेप्टेबल है कि अगर ये 9 इंच का कद्दू किसी से ख़रीद ले तो इसके लिए एक्सेप्टेबल है। भाई मेरे लिए तो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, हम तो क्या ही बोले छोटा थे। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी में बैठकर भी घंटों तक बातें करते थे। यहाँ से तो ये ना बताओ कि जब बात करते थे तो ककड़ी हस्बैंड क्या करता था? अब तुम बोलेगा ककड़ी क्यों बोल रहा है? ककड़ी मतलब कक, CUCK, सर्च करो एक बार इंटरनेट पे। पुलिस को कंफर्म हो गया था कि हो ना हो एकता गुप्ता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ चल रहा है, और इसी के चलते पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। यही ना बात है, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जिस दिन कानून आ गया ना बेटा, तुम लोग का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अगर ऐसा कुछ कानून बनता है कि फ़ीमेल अगर मैरिज के होते हुए कहीं और से गांड मरवाई और इसका पक्का सबूत है तुम्हारे पास,
तो मादर चौथ को 1 रुपया नहीं मिलेगा, उसको गांड पे लात मार के भगा दिया जाएगा उसके बाप के पास। उसी दिन बहनचोद हम तुमको लिखित में दे रहे हैं कि 99% केस सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ो। कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और ये किडनैपिंग का मामला है, लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी और ऐसे ही समय बीतता रहता है, लगाता है, जिसके बाद इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। काहे ढूंढ रहा है भाई उसको, काहे है और फाइनली 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि तकरीबन 4 महीने के बाद, पुलिस फिर से विमल सोनी और एकता गुप्ता को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस ने विमल सोनी के परिवार के सभी के मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाया हुआ था और एक दिन विमल ने अपने परिवार में किसी को कॉल किया था जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वो पिछले 4 महीनों से जलंधर में रह रहा था और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस विमल सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में पूछा जाता है तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो उसने 24 जून 2024 को ही कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद उसने एकता गुप्ता के शव को नदी में फेंक दिया था। विमल सोनी की लोकेशन के अनुसार पुलिस उस नदी में जाकर सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर से विमल सोनी से पूछा जाता है तो वो बार बार, हम तुमको टिप नहीं दे रहे हैं पहला बात लेकिन बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए। और ये चीज़ जैसे बिहार में ही नहीं है, पूरा इंडिया में है, इवन पूरे वर्ल्ड में है। ये जो ईंटा का जो चिमनी देखा है ना भाई यार, उसमें बहुत सारा बॉडी को मतलब बहुत सारा होता है। हम बहुत सारा केस देखे हैं जो बाहर भी नहीं आया, केस लोकल न्यूज़पेपर में ही सीमित रह गया। उसमें देखा गया है कि बहुत सारा ईंटा का जो चिमनी होता है उसमें ही डाल दिया जाता है, क्योंकि ईंटा का जो चिमनी होता है ना बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसका, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, लगभग सबूत ख़त्म हो जाता है उसमें। बॉडी का एक एक तिनका जल जाता है। और भी कुछ जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ को करा जाता है, जैसे नदी हो गया। तुम पुराना देखा होगा, माफिया उफिया का मूवी देखा होगा तो तुमको पता होगा कि भाई कुछ वजनी चीज़ डाल के, बहुत ऐसा केस है और बहुत पर अलग अलग जवाब दे रहा था। पुलिस यहाँ पर समझ चुकी थी कि हो ना हो विमल सोनी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते जब सख्ती से विमल सोनी से पूछताछ होती है तो इस बार वो टूट जाता है और वो पुलिस को कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एकता गुप्ता की लाश को ठिकाने इस कंपाउंड में जाता है और वहाँ पर इशारा करके बताता है कि इस गड्ढे को खोदिए, इसी के अंदर एकता गुप्ता की लाश मिलेगी। ये सुनकर वहाँ पर के डी और सिक्योरिटी रहती थी अनुसार उस जगह की खुदाई करती है। 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को वहाँ से कुछ हड्डियां मिल जाती है। साथ को बुला हड्डियों की बल्कि कारण बताओ ना भाई, जहाँ पर 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी। देखो अब ऐसा केस में हम एक और चीज़ बताते हैं जो कॉमन पैटर्न देखा गया है। जो फीमेल होती है ना उसमें वो फोर्स करने लगती है, मतलब थर्ड पार्टी को, मतलब केस जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ज़्यादातर केस हम ऐसा जो देखे हैं उसमें क्या होता है कि मान लो ये हस्बैंड है और ये वाइफ और ये कहीं गांड मरवा रही है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी इसको फोर्स करने लगती है कि हमसे ब्याह करो, हमसे ब्याह करो, नहीं तो हम ब्लैकमेल करेगी। मतलब यही, मतलब हम इस केस का बात नहीं कर रहे, हम ये केस तो अभी देखे भी नहीं कि क्यों मारा, लेकिन ज़्यादातर इस सब केस में हम देखे हैं ये पैटर्न है बेसिकली कि यही एक तरह से उसको एकदम टॉर्चर करने लगते हैं कि हमसे ब्याह करो, हमको अपने हस्बैंड से डिवोर्स दिलवाओ, या फिर अपने आप को मतलब एक तरह से प्रेशराइज करेगी इसको थर्ड पार्टी को कि या तो तुम मेरे इसको ख़त्म कर दो ताकि केस क्लोज हो जाए, इस वे में इसको मारो कि इसका कोई जान पहचान कुछ भी पता ना चले, और नहीं तो प्रेशर होता है कि हमको आज़ाद कर दो, मतलब हम दोनों चले शादी कर लें। ये इस टाइप का बहुत सारा केस देखा गया। देखते हैं इसमें क्या है। रहती है, आम आदमी का अंदर आना जाना अलाउड नहीं होता है। ऐसी जगह पर विमल सोनी ने एकता की डेड बॉडी को कैसे दफनाया, और दूसरा सवाल ये था कि आखिर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या क्यों की जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब विमल सोनी ही दे सकता था। और उसके बाद जब सख्ती से विमल सोनी के साथ पूछताछ होती है तो एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल साल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता की शादी हुई थी। ये लोग कानपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहते थे और यही नज़दीक में ही डीएम आवास भी था। साथ ही यहाँ पर एक स्टेडियम भी था जिसमें एक हाईटेक जिम भी था।
जब 2010 में एकता और राहुल की शादी हुई सब कुछ बहुत अच्छा था। एकता अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। इनके घर में पहले एक बेटी का जन्म होता है, उसके बाद एक बेटे का जन्म होता है और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता की बेटी की उम्र 12 साल और बेटे की उम्र 10 साल थी। अब ये एकता गुप्ता नाम की महिला अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती थी। जब इसके बच्चे बड़े हो गए तो इसने पति से कहा कि अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाना चाहती है, जिसके चलते इसके पति ने इसे नज़दीक के स्टेडियम में जिम जाने की परमिशन दे दी और वहीं पर ही अपनी जिम स्टार्ट कर देती है। इस जिम में आसपास के जितने भी जजेस वगैरह थे, डीएम के परिवार के लोग थे या बड़े बड़े अधिकारियों के जो लोग रहते थे वो जिम करने के लिए आया करते थे। इस जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी थे और यहीं पर एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। पहली ही मुलाकात में विमल सोनी और एकता गुप्ता की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और ये प्यार ये गलत बात है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप नहीं लेती है। तुम लोग बदनाम कर दिया है प्यार को। देखो हम नरेट करते हैं तुम्हारा स्टोरी। सोनी और एकता गुप्ता की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार का ये दोस्ती जुदाई का रूप ले लेती है। ऐसे कहना है स्टोरी, ये है स्टोरी। तुम लोग प्यार को झूठ का बदनाम कर दिया है। प्यार हो गया है, लौड़ा प्यार हो गया है, रूप ले लेती है और ये प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि एकता अब विमल सोनी को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिम में अगर विमल सोनी किसी लड़की से बात भी करता था तो उसी बात पर एकता गुप्ता भड़क जाती थी। यानी कि मैं जो तुम्हारा हस्बैंड है गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रही है रे। जो एकता है वो विमल को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। विमल सोनी और एकता गुप्ता रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। जिम से जाने के बाद जो एकता है वो विमल की गाड़ी में बाहर बैठ जाया करती थी, वहाँ पर भी ये घंटों घंटों बैठे रहते थे। इस तरह की बहुत सी चर्चाएं वहाँ पर हो रही थी। लेकिन एक दिन एकता गुप्ता को मालूम चलता है कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो गया है। वैसे तो एकता गुप्ता शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन विमल सोनी अभी भी कुंवारा था और हाल फिलहाल में ही उसका रिश्ता हुआ था और रिश्ते के बारे में एकता गुप्ता को मालूम चल जाता है और इस बात पर एकता भड़क जाती है। वो विमल से कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे होते हुए शादी नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी देखो उसका, मैं हमको धोखा दे रहा हूँ। अबे मादर। हालांकि विमल सोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मुझे भी अपना घर बस। देखिए बहन चोद, शादीशुदा है, बच्चा है, आई दूसरे को कह रही है कि तुम धोखा क्यों दे रहे हो हमको। बहन चोद तो साला दिमाग ही नहीं है इसको। तो एकता गुप्ता उसको लेकर इतनी ऑब्सेस्ड थी कि इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एकता गुप्ता जिम जाना छोड़ देती है। हालांकि फ़ोन पर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। धीरे धीरे विमल सोनी एकता को समझाता है, वो फिर से जिम जाना शुरू करती है, लेकिन फिर से इसी बात पर इन दोनों में झगड़े होते हैं और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जिस दिन 24/2024 को एकता गुप्ता जिम गई थी, जिम से निकलने के बाद वो विमल सोनी की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसी बात पर इन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। और इसी झगड़े के चलते एकता विमल को धमकाती है कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विमल को ऐसा लग रहा था कि एकता उसका घर बर्बाद कर देगी, इसीलिए वो गुस्से में आकर एकता की गला दबाकर हत्या कर देता है। बहनचोद लौड़ा जैसा केस, साला सेम टू सेम केस हर जगह। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि क्राइम केस को देखना ही बंद कर देंगे। लौड़ा हर एक जगह सेम ही पैटर्न है। गांड केस, फादर चोद।